Hello class. Now look here. Chapter number 1, number system. Now in this chapter, first there are points to be remembered. The first point is a notation. You know notations. Notation meaning writing a number in the figure is called a notation. तो किसी भी नंबर को फिगर की फॉर्म में लिखना ये क्या होता है नोटेशंस. एंड द सेकंड वन पॉइंट इज द न्यूमरेशंस. द वन इज द नोटेशंस. नोटेशन में क्या होता है कि राइटिंग अ नंबर इन फिगर इज कॉल्ड द नोटेशंस. एंड इन अ न्यूमरेशंस राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स. राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड अ न्यूमरेशंस. अब देखो फिगर्स क्या हुआ और वर्ड्स क्या हुआ. फिगर्स और वर्ड्स में क्या होता है कि जैसे हमें कोई नंबर दिया हुआ है उसको हमें फिगर्स का लिखना है. जैसे सपोज करो कोई नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 23 है सपोज, तो इसे हम 23 लिखेंगे 23. और अगर 23 लिखा हुआ है या 40 लिखा हुआ तो 40 को हम लिखेंगे. जैसे इसको तो मैं लिख दिया यहाँ पर 23. जैसे 40 लिखा हुआ है यहाँ पर कोई नंबर तो इसको हम 40 लिख देंगे. तो ये फिगर्स में होगा. वर्ड्स के लिए क्या हुआ कि हमारे को नॉर्मली वर्ड दिया जाएगी कि 40 लिखा हुआ है तो 40 को हम लिख देंगे 40 वर्ड्स में. अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका न्यूमरल. न्यूमरल्स क्या हुआ अ ग्रुप ऑफ अ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल. मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ डिजिट होगा, मतलब जैसे ग्रुप ऑफ डिजिट्स हो गई, मतलब बहुत सारे डिजिट्स का ग्रुप हो गया, उसे हम कहेंगे यहाँ पर क्या न्यूमरल्स. अब देखो यहाँ पर नाउ लेट मी स्टार्ट विद द वी कैन फर्स्ट राइट द हिंदू अरेबिक सिस्टम्स ऑफ द राइटिंग नंबर्स. देखो यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम होता है, हिंदू सिस्टम्स होता है. तो सबसे पहले जब हम चलेंगे यहाँ पर ये आता है आपका हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ द राइटिंग द नंबर्स. अब देखो हिंदू अरेबिक सिस्टम्स में क्या आएगा राइटिंग के नंबर्स में कि इसमें सबसे पहले जो अब बनाएंगे तो देखो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है तो हम यहाँ पर इसमें मेंशंस कर देते हैं. देखो वंस, थाउजेंड एंड लैख. देखो वंस में 3 पार्ट जाएंगे, वंस, टेंस एंड 100. यहाँ पर ये 100 है. ठीक है. अब देखो ये जो है आपका ये वाला क्वेश्चन 100, फिर थाउजेंड्स में 1000, 10,000 एंड लैख में लैक्स एंड 10 लाख. में से आगे भी बढ़ सकते हैं, करोड़ में बढ़ सकते हैं इसको आगे भी. अब देखो इसमें क्या करते हैं कि जैसे नंबर है हमारे पास, सपोज एक नंबर दिया हुआ है हमें यहाँ पर 96. ये जो नंबर है 9638 है. तो 9638 को इसे हमें लिखना है हिंदू अरेबिक सिस्टम में. अब देखो ये है हमारा फर्स्ट नंबर है 9638. देखो इसको हम रीड कैसे करेंगे. 9 कहाँ पर है 1000 पर, तो 9000 कितना हो गया 9000. ये रीड किया. 6 कहाँ पर है 100, देन 600 और 10th प्लेस पर है और ये 8, तो it means it becomes a 38, means 9638. Is it clear? Now look the second one part. Second one part is here 82765. In this 82765 देखो 8 कहाँ पर है 10,000 के प्लेस पर है और ये 1000, तो it means ये बन गया 82. तो ये हो गया 82,000. यहाँ तक तो क्लियर हुआ आपका 82,000. अब 7 कहाँ पर है 100 पर, इसको बोलेंगे 700 एंड देन 65. क्लियर. तो इसको ऐसे रीड कर लेंगे. बाकी जो भी नंबर था ये 3 है, 3 कौन स्टार्ट होगा लैख से, तो इसको क्या रीड करेंगे 3,56,. यहाँ पे आ गया 56,000 एंड 804. इसको हम ये रीड कर लेंगे. देखो इन द सेम वे देखो ऐसे भी नंबर है, इसको हम क्या रीड कर सकते हैं 5 9 59 lakhs. ठीक है. अभी आ गया आपका 73,482. तो डिफरेंट नंबर्स गिवन है. अब देखो इसमें क्या आता है कि डिफरेंट नंबर्स जो थे आपको ये दिए हुए थे 9600. अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. देखो दोनों ही दिया जाता है, इसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको इसके इंट्रोडक्शन में, तो दोनों टाइप से पूछ सकते हैं. इसमें 9638 है तो 9638 में इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है. तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. अब देखो 9 ये 9 है आपका. अब 9 के आगे देखो कितना है 1 3 प्लेसेस है तो मतलब 1000. तो 9 into 1000 प्लस देखो ये आ गया 90,000 प्लस 6 के बाद कितने डिजिट 2. यहाँ पर 2 लगा तो 6 into 100 प्लस 3 into 10 प्लस 8 into 1. देखो भाई जब 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9000. एक तो आपका 9000 हो गया. ठीक है. 6 को 100 से करोगे तो कितना हो गया 600, देन 30, देन 3. जब इन सबको प्लस करेंगे तो 9638. देखो इन द सेम वे सेकंड पार्ट भी देखो एज इट इज है 356804 है. अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. तो देखो लिख सकते हो 8 को सिलेक्ट करेंगे पहले हम आगे. अब कितने नंबर्स हैं, कितने हैं 1 2 3 4. तो इसके आगे कितने जीरो प्लेस कर देंगे यहाँ पर 4. 8 into 10,000 प्लस अब आगे चलते चले जाओ. 1 0 कम हो जाएगी 2 into 1000 प्लस 7 into 1 0 कम हो जाएगी 100 प्लस 6 into 1 0 फिर कम हो गई 100, 10 बचा प्लस 5 into 1.
It be expanded form of this. In the similar way, we can write the third part is also here. The 3, 5, 6, 8, 0, 4 है. तो 3 into कितने प्लेस है? 3 के बाद 1, 2, 3, 4, 5. तो 1 क्या है? 5 0 प्लेस कर 3 into प्लस 5 into फिर 1 0 कम प्लेस कर दी, फिर 1 0 फिर कम प्लेस हो गई और 1 0 फिर यहाँ कम प्लेस हो गई. 3 into 10 plus 4 into 1. होप सो समझ में आ रहा होगा आपको ये? क्लियर? Yes. Now let us start the questions of the chapter number 1. Now I am taking the exercise 1A and this exercise from the book R.S. Agarwal, the refreshers for the mathematics. And in the first questions it is given here that write the numeral. अब देखो न्यूमरल मैंने आपको पहले बताया था कि आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो राइट द न्यूमरल. देखो अब आपको क्या है इसमें 54,073. और देखो 54,073 कैसे लिखोगे आप? 54,000 ये हो गया 73. क्लियर? 54,073. अब देखो आप इसको टेबल में प्लेस कर सकते थे. जैसे देखो अभी यहाँ पर वंस थाउजेंड्स में है तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000. तो यू कैन प्लेस दिस वैल्यू हियर 54,73. अब देख लो वंस, टेंस, 100,000 एंड 10,000. तो ऑल द वैल्यूज प्लेस इन दिस. तो there is a one part of the just question number 1 here. So there are so many part of these questions you can place and making a place value chart and solve these questions. Now look here, the second questions, write in word. देखो इसमें क्या कहा है? write in word. देखो आपको इसको वर्ड में लिखना है. इसको किसमें लिखना था? न्यूमरल. अब इसको वर्ड में लिखना है. तो 707075 है. तो 707075 में क्या आ गया? देखो ये कितना है? यहाँ से रीड करो. वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लैख. तो कितना हो गया ये? 7 लाख. ये कितना है? देखो 7,000. ये हो गया आपका 7,000 और ये कितना हो गया? 75. तो 7,75,075. क्लियर? ऐसे इसके और भी पार्ट्स हैं तो उनको भी सॉल्व कर लेना. नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 3. राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस. देखो आपको ना इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है. किसकी? 1, 5, 7, 6, 8. एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए क्या करोगे आप इसमें कि देखो एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए कैसे करोगे? अब 1 है. 1 क्या है? कितने नंबर्स हैं, डिजिट्स है? 1, 2, 3, 4. तो इसके आगे 4 zeros प्लेस कर देंगे. क्लियर? 5. तो 5 के आगे कितने हैं? 1, 2, 3. तो 1000. ऐसे ही 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 2. तो 7 into 100 प्लस 8 का कितना? 8 into 1. और भी सपोज कुछ भी नंबर ले सकते हो आप. सपोज आई एम राइटिंग हियर 2, 4, 6, 7, 5, 8, 9 लिख दिया. तो कैसे लिखोगे इसको? 2 into देखो डिजिट्स लिख लो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर दी प्लेस. प्लस 4 into कितने डिजिट है? 4 के आगे 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 0 प्लेस कर दो. 3. क्लियर? देन 6 का कितने? 1, 2, 3, 4 प्लस 7 इंटू कितने प्लेस हैं? 3. तो 7 into 1000 प्लस 5 into 100, 8 into 10 प्लस 9 into 1. अगर सपोज करो किसी नंबर के बीच में 0 आ जाए, अगर जैसे यहाँ 0 आ जाती तो पहले 0 into 100 कर लेते. क्लियर? तो ऐसे हम इसमें एक्सपेंडेड कर सकते हैं किसी भी नंबर को. बहुत सारे पार्ट्स हैं आपके एक्सरसाइज में, इसमें कर लेना. नाउ लुक हियर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपोजिट ऑफ दिस. देखो इसमें ये दोनों अपोजिट थे, यहाँ ये अपोजिट है. राइट इन न्यूमरल फॉर्म. देखो न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, मतलब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है ये वाली, इस फॉर्म में लिखना है. यू कैन राइट इट 6 into देखो 10,000 है. देखो यहाँ 4 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ 1. तो सीधा सीधा नंबर आ जाएगा. आगे 6, 2, फिर 5, 4 देन 8. देखो 6, 2, ये 6 आ गया, 2, 5, 4, 8. क्लियर? इसके सारे पार्ट जो है इस क्वेश्चन के बिल्कुल सेम एज इट इज हैं. आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. तो सॉरी क्वेश्चंस कर लोगे. नाउ लुक नेक्स्ट क्वेश्चंस. नाउ लुक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चंस another type. Here in this questions what is given here, देखो इसमें क्या? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9s. देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9 की बात करिए किसमें? इन 79520,986. अब देखो इसमें 79520,986 में 2 9s हैं. एक तो 9 ही रहा और एक ही रहा. अगर हमें गिवन नंबर है, देखो पहले क्या है गिवन नंबर आपको? 79520,986.
तो देखो हम लिखेंगे पहले प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट नाइन एंड प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड नाइन। देखो फर्स्ट नाइन तो ये रहा और सेकंड नाइन ये है, तो नाइन में कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 9 के आगे 6 जीरो लगा दो। क्लियर? एंड सेकंड नाइन के आगे कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो यू कैन राइट हियर दिस एंड नाउ यू कैन फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, इसको माइनस कर दो, तो माइनस करने में कितना आ जाएगा, 0 0 1। क्लियर? 9 9 9 8, ये आंसर आ गया। अगर इसमें देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9 कहा है, तो इसमें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू भी कह सकता था, या फिर इसमें कोई एक डिजिट और होती, सपोज करो यहाँ 5 होता, तो ये कहता प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5, कुछ भी कह सकता था, क्वेश्चंस में डिजिट्स के ऊपर डिपेंड है। तो प्लेस वैल्यू क्लियर हो गई आपको। अब देखो जो इसका सिमिलर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। देखो अब प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इसमें कितने 7 है पहले नंबर में, तो हमें जो इस नंबर में गिवन है वो ओनली 1 7 मिलेगा, लेकिन इसमें प्लेस वैल्यू भी कहा है और फेस वैल्यू। अब यहाँ पर अगर आप लिखोगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7, देखो कितनी है प्लेस वैल्यू ऑफ 7 और 7 के आगे 0 प्लेस कर दो, कितनी 1 2 3 4 5 6। क्लियर? और फेस वैल्यू जो होगी इसकी, फेस वैल्यू ऑफ 7, तो भाई फेस वैल्यू का मतलब वही नंबर होता है, सेम एज इट इज। अगर मैं इसमें कहूँ कि फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगी, तो 3 ही होगी। और अगर प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो प्लेस वैल्यू तो हो जाएगी 300 और फेस वैल्यू हो जाएगी 3। किसी भी नंबर की, जैसे अब इसमें 6 है, तो 6 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 6 के आगे 2 और 3 5 0 प्लेस कर देंगे और फेस वैल्यू सेम नंबर रहता है, जैसे इसमें फेस वैल्यू 6 की 6 रहेगी। अब यहाँ 7 की फेस वैल्यू 7, अब इसमें डिफरेंस के लिए कहा था, तो माइनस कर दो, इसे कितना बचा 3, ये 9 ये 9 9 9 9 एंड 6। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया डिफरेंस कर दो, सम कहे तो सम कर दो। सो सिंपल सी बात है। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9 था, देखो इसमें प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की बात हो गई। अब एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर, मतलब जो 7 डिजिट नंबर जो होंगे वो देयर इन ऑल कितने होंगे, अगर हम 7 डिजिट नंबर की बात करें। तो 7 डिजिट नंबर की जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वो जरूरी नहीं है वो 7 डिजिट कहे, 8 डिजिट भी बोल सकता है, 6 डिजिट, 5 डिजिट, 4 डिजिट, 10 डिजिट भी कह सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हम 7 डिजिट, तो हम लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं पहले। तो देखो वी नो दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट कितना हुआ, देखो 7 टाइम्स 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और स्मॉलेस्ट लिख देंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। तो यू नो 1 के आगे 6 जीरो प्लेस कर देंगे, भाई जितने डिजिट का कहता है एक जीरो कम कर देते हैं। अब किसने क्या पूछा है, हाउ मेनी 7, तो टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट क्या आ जाएंगे कि पहले इसका डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस कितना आएगा इसका, 9 9 9 9 9 9 एंड 8। क्लियर? तो टोटल नंबर क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट्स, इसमें 8 9 9 9 9 9 9 में 1 प्लस कर दो, तो यह आ जाएगा 90 के आगे 1 2 3 4 5 90 लैक्स। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया था। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो बिफोर एंड आफ्टर के हैं, तो उन क्वेश्चंस में करेंगे हम, बिफोर वाले क्वेश्चंस में हम +1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं, और आफ्टर वाले में +1 कर देते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर। Yes, now next question is here. The question, how many thousand make a lakh? इसमें कहा है how many thousands make a lakh, मतलब कितने थाउजेंड जो होंगे वो 1 लाख बनाएंगे। तो हमने क्या किया, इसमें हम 1 लाख लिख लेते हैं। देखो ये 1 लाख, 1 का कितने 0 5 1 2 3 4 5, देखो 1000 अलग कर लो, तो 1000 अलग करें कितना बचा 100, तो हम लिख सकते हैं कि 100,000 मेक अ लैख। ऐसे ही करोड़ में पूछ सकता है क्वेश्चंस भी, हाउ मेनी करोड़, या हाउ मेनी लैक्स मेक अ करोड़, इज इट, हाउ मेनी थाउजेंड मेक्स अ करोड़।
तो उस हिसाब से क्वेश्चन को हम फ्रेम कर देते हैं। जैसे कहा हुआ इसमें कहा था आपसे हाउ मेनी थाउजेंड मे कलेक्ट, तो हमने 1 लाख लिखा और 1000 अलग किया और 100,000 में कलेक्ट। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हाट कम जस्ट आफ्टर एंड व्हाट कम जस्ट बिफोर। देखो व्हाट कम जस्ट आफ्टर एंड बिफोर में हम क्या करते हैं कि जब कभी हमें आफ्टर कहता है तो आफ्टर के लिए हम क्या करते हैं +1 कर देते हैं और बिफोर के लिए हम हमेशा -1 कर देते हैं। क्लियर? अब जैसे देखो पूछा तो आपसे 99 में नंबर है, तो व्हाट कम जस्ट आफ्टर 99, तो 99 + 1 कितना हो गया 100, या फिर 100 + 105 + 1 कितना हो गया 106। अब देखो कोई नंबर है 3 2 4 5 6 है, इसका आफ्टर कितना आएगा 1 प्लस कर दो, कितना आ गया 3 2 4 5 7। क्लियर? अब देखो व्हाट कम जस्ट बिफोर पूछा है, तो बिफोर में करते हैं हम -1। तो जैसे 99 है तो 99 में देखो आफ्टर था तो +1 कर दिया, बिफोर है तो -1 कर देंगे, तो 99 - 1 कितना हो गया 98 एंड 105 - 1 कितना हो गया 104। अब जैसे ये वाला नंबर था सेम एज इट इज इसका बिफोर लिखेंगे, तो 3 2 4 5 6 में से 1 माइनस किया तो कितना बचेगा 6 में से बन गया 5 5 4 2 एंड 3। क्लियर? अब देखो ऐसे ना कॉन्जुगेटिव नंबर्स आते हैं आपके। कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं भाई? देखो अगर नॉर्मली मैं बात करूँ कॉन्जुगेटिव नंबर की, तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं 1 by 1, एक के बाद एक नंबर आना नेक्स्ट। तो 1 by 1 में जैसे 100 है तो 100 का कॉन्जुगेटिव कितना होगा 101, इसके बाद कितना होगा 102 103 डॉट 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 ऐसे आप नंबर कर सकते हो। तो हमें कॉन्जुगेटिव नंबर देखने करते हैं एक के बाद एक नंबर जो होता है वो कॉन्जुगेटिव नंबर होता है। ऐसे ही देखो इसमें क्वेश्चन है कि राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2 3 4। देखो हमें 2 3 4 को यूज करके ऑल 3 डिजिट नंबर लिखने हैं। तो देखो हम क्या करेंगे इसमें टेकिंग ईच डिजिट एट वंस ओनली, मतलब एक डिजिट को एक बार लेना है। जैसे 2 3 4 था तो देखो एक नंबर बन गया 234। क्लियर? और एक देखो 3 को आगे ले आओ, 2 बीच में ले आओ 324, देन द वन अनदर नंबर 243 लिख सकते हैं। देखो 2 4 द 43, अब 4 देखो सबसे आगे लिखो तो कितना बन गया 423 432 बन गया नहीं देखो नंबर। और आपका देखो 234 हो गया 324 हो गया 243, अब क्या बचा 342 रह गया है, 3 को आगे लिखो 4 342, ये आपके नंबर हो गए रिक्वायर्ड नंबर्स को। जैसे ऐसे क्वेश्चन में हमसे ये पूछ सकता है वो क्या कि इसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं तो इसका लार्जेस्ट नंबर लिखो एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर लिखो, इसका लार्जेस्ट नंबर बनाओ और स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर दो। देखो लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया 432 और स्मॉलेस्ट कितना हो गया 234, इन दोनों को डिफरेंस कर दो, प्लस करने के लिए कहा जाए तो प्लस कर दो। ऐसे ही डिफरेंट डिजिट्स हमें इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, मतलब हम सभी नंबर्स को हम प्लस भी दे सकते हैं और माइनस में भी, जैसे कहा जाए उसके ऊपर हम डिपेंड कर देते हैं। बाकी से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं सारे ऐसे क्वेश्चन है, मैंने 1 क्वेश्चन ले लिया है हर क्वेश्चन के टाइप से पार्ट से, जो टिपिकल क्वेश्चन हैं वो आप करके देख लेना, बाकी जो क्वेश्चन हैं। थैंक यू।